तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम प्राइस। आप देखिए मिनिमम प्राइस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस जिस पर कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो जनरली जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था नॉर्मल प्राइस, है ना। नॉर्मल प्राइस में तो टोटल कॉस्ट भी आती है और कुछ प्रॉफिट भी आता है। लेकिन जब थ्रॉट कट कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है और प्राइस वॉर चल रही है ना, तो जो प्राइस कट है वो जेन्युइन है कि वो होगा ऑब्वियसली, कि जो कॉम्पिटिटर हैं अगर वो कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो जो कंपनी है, ये कंपनी अगर अपने प्राइसेस को कम नहीं करती तो वो नहीं टिक पाएगी, है ना। तो वी कैन से इस टाइम पर जो कंपनी है उसको मिनिमम प्राइसेस पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ सकता है। तो देखिए मिनिमम प्राइस कैसे निकाले जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। इन दोनों का जो टोटल किया जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल मिनिमम प्राइस, कि इससे कम इतना प्राइस तो उनको मिले, है ना। और अगर पॉसिबल है तो कुछ प्रॉफिट भी वो इसमें जो है वो ले सकती है। लेकिन अगर कोई कॉस्ट इररेलेवेंट है ना, कि अगर मिनिमम कॉस्ट में जो इररेलेवेंट कॉस्ट है उसको अगर हम छोड़ना पॉसिबल है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, कि हो सकता है कि कहीं से आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, कोई रिबेट मिल जाए। तो इस तरह की जो इररेलेवेंट कॉस्ट है उसको हम कंसिडर नहीं करते प्राइस फिक्सेशन के टाइम पर, ओनली रेलेवेंट कॉस्ट ही लेते हैं और वो भी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए इलस्ट्रेशन 19 से आपको ये क्लियर होगा। श्री राम प्रसाद मैन्युफैक्चर लाइट का मैन्युफैक्चर करें, लाइटर्स का। ही सेल्स हिज प्रोडक्ट एट ₹20 ईच। 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ₹5 ऑन ईच लाइटर। ही वर्क 50% ऑफ हिज कैपेसिटी है 50,000 लाइटर्स की, है ना, 1 लाख की, और ये 50% को यूज़ कर रहे हैं 50,000 लाइटर्स की। कॉस्ट ऑफ ईच लाइटर इज़ एज अंडर। ये आपको कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल, वेजेस, वर्क्स ओवरहेड एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर। और उसके बाद इसने कहा हिज एंटिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ दैट द कॉस्ट विल गो अप। ये नेक्स्ट ईयर के लिए एंटिसिपेशन है कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो 10% से बढ़ जाएंगे, जो डायरेक्ट लेबर के चार्जेस हैं वो 20% से बढ़ जाएंगे, और इसी तरह से जो मटेरियल के चार्जेस हैं वो 5% से इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इसने कहा देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज़ एडिशनल ऑर्डर फॉर 20,000 लाइटर्स, है ना, कि एडिशनल ऑर्डर इनके पास आया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल द लोएस्ट रेट, कि जो वो कोट कर सकते हैं सबसे लोएस्ट रेट क्या होगा अगर वो सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ये चीज़ आपने देखनी है, कितना प्रॉफिट वो अर्न करना चाह रहे हैं, है ना। जो करंट ईयर में प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन ये कहते हैं कि इसके लिए उनको मिनिमम प्राइस कितना सेट करना होगा। तो देखिए पहले तो करंट ईयर का आप निकालेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट जो अभी चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो 50,000 लाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 50% कैपेसिटी पर। रेट आपको दिया है ₹20। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, कितना है 20। तो आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए कि ही सेल्स हिज प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹20। आप 50,000 लाइटर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 10 लाख। 10 लाख की आपकी क्या है, सेल। उसके बाद देखिए वेरिएबल कॉस्ट में आप मटेरियल, लेबर, वर्क्स ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंडिचर, ये आपको जो क्वेश्चन में दिया है करंट ईयर के लिए, कि डायरेक्ट मटेरियल आपका है ₹6 पर यूनिट, वेजेस है आपके पास ₹2, वर्क्स ओवरहेड में ₹5 हैं, 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। ऐसे सेलिंग एक्सपेंडिचर में ₹2 हैं, 25% वेरिएबल है। तो आप ओनली वेरिएबल वाले यहाँ पर हम ले लेंगे कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट आप लेंगे मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹6, 50,000 है, 3 लाख हो जाएगा। और इसी तरीके से लेबर एट द रेट ऑफ 1 लाख हो गया। वर्क्स ओवरहेड एट द रेट ऑफ 2.50, है ना, ये आपका 1,25,000 आ गया। सेलिंग एक्सपेंडिचर 0.50, ये वेरिएबल हैं। तो ये आपके पास आ गई मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट। तो आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 10 लाख माइनस 5 लाख 50,000, 4,50,000। उसके बाद देखिए फ़िक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस की, तो ये फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 2 लाख। यहाँ पे देखिए जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है, फ़िक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट आपने कैसे निकाला, कि वर्क्स ओवरहेड जो आपको दिए हैं वो है 50% फिक्स, ₹5 पर लाइटर। तो 50,000 लाइटर हैं, 2,50,000 हुआ, 1,25,000 तो ये फ़िक्स हो गए। और सेकेंड आपको दिया है सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंडिचर, ये 25% वेरिएबल है, इट मीन 75% फिक्स है ना। तो ₹2 का 75% आपका हो गया 1.50। तो 1.50 इंटू 50,000, ये आपका आ गया 75,000
वर्किंग नोट में देखो निकाल के दिखाया हुआ है। वर्क्स ओवरहेड फिक्स हैं आपके 2.50, 50,000 लाइटर्स। सेलिंग एक्सपेंडिचर हैं 1.50, 50,000 लाइटर, तो ये आपका आ गया 2 लाख। ठीक है, अब आपके ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 2 लाख। अब देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो आप निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स एक्सपेंडिचर माइनस किए तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 2,50,000। ये तुम्हारा करंट ईयर का है ना। आप देखो अगर नेक्स्ट ईयर में जो चेंज होने वाला है प्राइजेज़ में, मटेरियल की प्राइजेज़ 6 रुपीज़ हैं, अब इसने बताया 5% बढ़ जाएंगे, तो 6 का 5% 6.30। लेबर 2 है, 20% बढ़ जाएगा तो 2.40 है ना। इसी तरीके से वेरिएबल वर्क और सेलिंग ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट में इसने बताया था वर्क्स ओवरहेड में चेंज होगा 2.50 हो गया, सेलिंग ओवरहेड में चेंज होगा 1.50 हो गया है ना। और इसमें चेंज कितना था? 10%, तो ये आपका आ गया 0.40। ये 4 तो पहले ही था, इसमें 10% चेंज होगा फिक्स्ड कॉस्ट में। क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है तो 4.40। ये हमारा रिवाइज्ड रेट है मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट का। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे लास्ट लाइन में देखिए कि व्हाट इज़ द लोएस्ट रेट ही कैन कोट सो दैट ही कैन अर्न द सेम प्रॉफिट एज करंट ईयर। कि करंट ईयर में जितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 2,50,000 है ना। तो उसको अर्न करने के लिए उनको जो है वो सेलिंग प्राइस क्या सेट करना होगा। आप देखिए कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ हो चुकी है 4.40 एट द रेट ऑफ 50,000 लाइटर 2,20,000। और प्रॉफिट सेम चाहिए, प्रॉफिट ऊपर सेम कितना है? 2,50,000 है ना। प्रॉफिट देखो ऊपर 2,50,000, ये प्रॉफिट आप सेम यहाँ पर ले लेंगे 4,70,000। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए 4,70,000 का। आप देखिए अब हम रिवाइज़ करेंगे। इसमें देखो एक हमने टेबल बनाई है पर्टिकुलर्स, एक आपने प्रेजेंट का डाटा लिया है, एक एडिशनल का डाटा लिया है। आप देखिए सबसे पहले आएगा मटेरियल का जो रेट है वो क्या है? 6.30 है ना। रेट आपको दिया हुआ है रिवाइज़ करके जो हुआ 6.30। यहाँ पे देखो पहले 6 रुपीज़ था, 5% चेंज हुआ 6.30। तो 50,000 यूनिट्स के लिए ये जो रिवाइज रेट है उससे निकालेंगे है ना। 50,000 को 6.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 3,15,000। और 20,000 अगर आप एडिशनल जो लाइटर है उसका प्रोडक्शन करते हैं तो 20,000 इंटू 6.30 1,26,000। ऐसे ही लेबर 2.40 से मल्टीप्लाई होगा 1,20,000 और ये हो गया 48,000। उसके बाद वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड 2.50 ये आपको दिया हुआ है ना। ये चेंज नहीं हुआ तो इसको आप 50,000 को भी 2.50 से करेंगे और 20,000 को भी। और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में भी चेंज नहीं है, 0.50 है, तो ये भी आपका यही आ गया। आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट 50,000 यूनिट्स की जो प्रेजेंट चल रही है वो है 5,85,000 और एडिशनल है 2,34,000। अब हमने एडिशनल में देखना है कि क्या प्राइस सेट किया जाए, तो ये आपकी कॉस्ट है 2,34,000। आप देखिए हमें कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 4,70,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है वो कितना है? 4,70,000। अब ये देखिए 50,000 लाइटर्स पे हमें कितना मिल रहा है, पहले हम वो देखेंगे है ना। जितना कम होगा वो हम फिर सेकंड वाले से चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी मार्जिनल कॉस्ट है 5,85,000 और आपकी जो सेल थी वो कितनी थी? 10 लाख। इस 10 लाख में से 5,85,000 माइनस करेंगे तो ये आपका कंट्रीब्यूशन तो आपको 50,000 लाइटर से मिल जाएगा 4,15,000। बैलेंस बचा कितना? 55,000। इसका मतलब जो 20,000 लाइटर सेल करने हैं उस पर हमें ये 55,000 लेना है। ये पॉइंट मेन है इसके अंदर। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो करंट डाटा है, करंट डाटा में 10 लाख की सेल है और ये मार्जिनल कॉस्ट है आपका 5,50,000 है ना। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी है? 2 लाख। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है कितना? 2,50,000। तो हम चाहते हैं ये सेम प्रॉफिट हमारे को नेक्स्ट ईयर भी हो जब हमारे को 20,000 का नेक्स्ट ऑर्डर मिल रहा है ना। तो हम निकालेंगे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो यहाँ देखो ये हमने निकाला था कि 2,50,000 का प्रॉफिट और आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो रिवाइज़ हुई है 2,20,000 जो पहले 2 लाख थी, तो इट मीन्स कंट्रीब्यूशन शुड बी 4,70,000। फिर हम ये देखेंगे कि अब जो हम 50,000 लाइटर सेल कर रहे हैं वो प्राइजेस के चेंज होने के बाद उससे हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। जितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना वो डिडक्ट करके बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम 20,000 लाइटर से ले लेंगे। यही हमने यहाँ किया है। यहाँ देखो हमने क्या किया कि कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए हमें? 4,70,000। जो ये 50,000 लाइटर्स हम बनाएंगे प्रेजेंट में जिनके प्राइसेस भी रिवाइज हो चुके हैं उससे हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला?
10 लाख की सेल है, 5,85,000 देखो यहाँ पर कॉस्ट है, ये माइनस करके आपका कंट्रीब्यूशन आ गया कितना, 4,15,000। इसका मतलब ये जो बैलेंस बचा 55,000 ये हमें किससे लेना है, 20,000 लाइटर से। आप देखिए 20,000 लाइटर्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2,34,000। इससे हमारे को फ़िक्स कॉस्ट तो नहीं आएगी एडिशनल, तो फ़िक्स कॉस्ट तो ऐड नहीं करेंगे, बट ये 50,000 इसमें ऐड कर देंगे और आपको जो टोटल हमें चाहिए वो चाहिए 2,89,000। इट मीन जो प्राइजेस सेट होंगे वो 2,89,000 के अकॉर्डिंग होंगे, तो 2,89,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया आपका 14.45 पर लाइटर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर यही चीज़ है कि अगर हमें एडिशनल प्रोडक्शन करना है और सेम प्रॉफिट चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा।